कल हमने इसमें मॉडर्निज्म के बारे में बात की थी। उसमें अगर आपको किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझसे क्लियर कर लेना। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है प्रभाववाद। उसमें पहले ये था कि आधुनिक में प्रभाववाद का क्या रोल है। अब ये हमारा प्रभाववाद है, इसी की टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। जो हमने कल पढ़ा था उसमें आधुनिकवाद और प्रभाववाद दोनों के बारे में था। वो आधुनिक यूरोपीय साहित्य एवं कला एक दूसरे से इतने प्रभावित रहे हैं कि समान नवविचारों के आंदोलनों से दोनों एक साथ प्रेरित होते दिखाई देते हैं। यानी इसमें बताया है जो साहित्य यूरोपीय जो साहित्य और कला है वो एक दूसरे से इतने प्रभावित रहे हैं कि जो समान नवविचार थे उनके आंदोलनों से दोनों एक साथ प्रेरित होते दिखाई देते हैं। यानी साहित्य और कला दोनों एक दूसरे के साथ प्रेरित होते दिखाई देते हैं। आधुनिक चित्रकला के अध्ययन में समकालीन साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन बहुत सहायक रहा है। जो आधुनिक चित्रकला है उसके अध्ययन में साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन सहायक रहा है। क्रांतिवादी साहित्यकों एवं कवियों ने कला के अंतर्गत आरंभ हुए नवीन प्रभावों के महत्व को पहचाना। मतलब जो क्रांतिकारी साहित्यकार और कवि थे उन्होंने जो कला के अंतर्गत आरंभ हुए थे जो नवीन प्रभाव थे उनके महत्व को उन्होंने पहचाना और नवीन विचारों द्वारा कला के विकास को गति प्रदान करके महत्वपूर्ण योगदान किया। मतलब उन्होंने नए विचारों से कला के विकास को गति प्रदान की अपने और उसके मतलब उसमें महत्वपूर्ण योगदान किया। साहित्यकों के समान कलाकारों में स्वतंत्र विचारों से अपने कला विषयक ध्येय को पूर्व नियोजित करने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। जो साहित्यिक थे उन्होंने अपने अपने विचारों से कला ध्येय बनाया अपना और उसको पूर्व नियोजित करने की उनमें प्रवृत्ति बढ़ती गई। आधुनिक कला में प्राचीन कला में यह एक महत्वपूर्ण अंतर है कि प्राचीन कलाकार अपनी कला के ध्येय के निर्णय के लिए मतलब उन्होंने ये बताया कि जो आधुनिक कला में जो प्राचीन कला है उसमें महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जो प्राचीन कलाकार है वो अपनी कला के ध्येय के निर्णय के लिए धर्माधिकारियों, राजाओं व सामाजिक आवश्यकताओं पर निर्भर रहते थे, जबकि आधुनिक कलाकारों ने अपनी कला के ध्येय को निश्चित करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। मतलब जो आधुनिक कलाकार थे उन्होंने अपनी कला के ध्येय को निश्चित करने के लिए अधिकार अपने हाथ में ले लिया था। चित्रकला में जिस समय प्रभाववाद का उदय हो रहा था समकालीन साहित्य प्रभाववाद की ओर विकासशील था। मतलब जब चित्रकला में प्रभाववाद का उदय हुआ था, इसका स्टार्ट हुई थी, तब समकालीन साहित्य प्रभाववाद की ओर विकासशील था। दोनों ने विषय के महत्व को ठुकरा दिया था। मतलब इन दोनों ने ही विषय के महत्व को ठुकरा दिया था। जो उसकी एक इम्पोर्टेंस थी उसको दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था। साहित्य में लेखक किसी वास्तविक लेखन शैली से उसको प्रभावपूर्ण बनाते थे। जो साहित्य में जो लेखक थे वो वास्तविक लेखन शैली से उनको प्रभावपूर्ण बनाते थे। तो चित्रकला में चित्रकार किसी भी साधारण दृश्य जैसे कि कोने में अस्त व्यस्त पड़ी वस्तुएं या मतलब जैसे कोने में कोई वस्तुएं पड़ी रहती हैं ऐसी स्वाभाविक अवस्था में बैठा हुआ सामान्य आदमी वगैरह को लेकर चित्रण करते थे। मतलब इन्होंने ये कहा है कि साहित्य में जो लेखक हैं जो वो किसी वास्तविक शैली से उनको प्रभावपूर्ण बनाते थे। तो इसमें बताया है कैसे कि जैसे चित्रकला में चित्रकार किसी भी साधारण दृश्य जैसे कोने में कोई वस्तु पड़ी है ना, कोई सामान्य अवस्था में आदमी बैठा है, इस तरह से उनको लेकर वो चित्रण करते थे। उनका मूल सिद्धांत यह था कि चराचर दृष्टि के दृश्य घटनाएं प्रसंग सौंदर्य से ओतप्रोत है। मतलब उनका ये मूल सिद्धांत था। जो सृष्टि के दृश्य हैं घटनाएं हैं वो सौंदर्य से ओतप्रोत थी, मतलब यानी भरपूर थी और कलाकृति के निर्माण के लिए किसी काल्पनिक या महत्वपूर्ण विषय के होने की आवश्यकता नहीं है। कलात्मक सर्जन मुख्य रूप से आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं। मतलब जो कलात्मक हमारा सर्जन है, क्रिएटिवनेस है, वो आत्मनिष्ठ होती है, वो वस्तुनिष्ठ नहीं होती। भावनाओं की जागृति प्रत्यक्ष रूप से कलाकार की मानसिक अवस्था से संबंध रखती है, विषय से नहीं। मतलब जो कलाकार की जो मानसिक अवस्था होती है तो वो मतलब कलाकार की जो मानसिक अवस्था होती है वो उससे संबंध रखती है, विषय से नहीं।
प्रभाववादी चित्रण के लिए कलाकार प्राकृतिक या शहरी दृश्यों एवं दैनिक जनजीवन के सामान्य घरेलू या सामाजिक प्रसंगों को चुनते थे। इसमें ये बताया कि जो प्रभाववादी चित्रण थे उसके लिए कलाकार प्राकृतिक या शहरी दृश्य, मतलब जो प्रकृति से रिलेटेड होते हैं और जो शहर के दृश्य होते हैं, एवं दैनिक जनजीवन के सामान्य घरेलू या सामाजिक प्रसंगों को वो चुनते थे। और इस विचार से कुछ विद्वान प्रभाववाद को यथार्थवाद का ही परिवर्तित रूप मानते हैं। मतलब इसी विचार से जो विद्वान थे कुछ, वो प्रभाववाद को यथार्थवाद का ही परिवर्तित रूप मानते थे। इसके अतिरिक्त उनके दृष्टिकोण में प्रभाववाद में ठोस आकार रचना या अभिव्यंजना मतलब जो आधुनिक कला की प्रमुख विशेषताएं हैं, नहीं होने के कारण उसको आधुनिक कला के अंतर्गत समाविष्ट नहीं किया जा सकता। प्रभाववाद व यथार्थवाद में स्पष्ट अंतर है। मतलब जो प्रभाववाद है और वो यथार्थवाद है, इन दोनों में स्पष्ट अंतर है। यथार्थवाद में विषय का अस्तित्व उद्देश्यपूर्ण होता है। मतलब इसमें बताया है इनमें अंतर दोनों का, कि यथार्थवाद में जो विषय है उसका अस्तित्व उद्देश्यपूर्ण होता है। मतलब उसका जो अपनी पर्सनैलिटी होती है, मतलब हम विषय का जैसे पर्सनैलिटी, उस अस्तित्व को पर्सनैलिटी के उसमें कह सकते हैं कि यानी अपना खुद का अस्तित्व जैसे होता है, तो विषय का जो अस्तित्व होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। जैसे मतलब हमारा कोई जैसे हमारा अस्तित्व है तो हमारा कोई उद्देश्य है तो वो उद्देश्यपूर्ण हो गया। जबकि प्रभाववाद में विषय का कार्य सौंदर्यानुभूति को जागृत करना मात्र है। और जो प्रभाववाद में जो विषय का कार्य था, यानी प्रभाववाद का जो कार्य था वो सौंदर्यानुभूति को जागृत करना था बस। यथार्थवाद में वस्तु के नैसर्गिक वर्ण का विचार करके रंगांकन किया जाता था। अब इसमें बताया कि यथार्थवाद में वस्तु के नैसर्गिक वर्ण का उसमें विचार करके तब रंगांकन किया जाता था। जबकि प्रभाववाद में प्रकाश व वातावरण के प्रभाव के साथ रंगों के नैसर्गिक सौंदर्य का भी विचार था। मतलब प्रभाववाद में प्रकाश का भी और वातावरण का भी, इन दोनों के प्रभाव के साथ वो रंगों के सौंदर्य का भी विचार करते थे। सुंदर रंग योजना व स्पष्ट तुलिका संचालन प्रभाववाद की आधुनिक कला की देन है। मतलब जो सुंदर रंग योजना यानी जो कलर कॉम्बिनेशन हमारा होता है वो मेन होता है। कलर कॉम्बिनेशन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कौन सा कलर किसके साथ मैच कर रहा है, किसके साथ सूट करता है, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन सेट नहीं होता ना अच्छा लगता है। तो सुंदर रंग योजना व स्पष्ट तुलिका, यानी स्पष्ट तुलिका जैसे कि आप कोई आउटलाइन कर रहे हो तो वो हिले ना, इस मतलब एक क्लियर होनी चाहिए वो, है ना। स्पष्ट तुलिका संचालन प्रभाववाद की आधुनिक कला को देन है। मतलब प्रभाववाद को ये आधुनिक कला की देन है। क्या है? सुंदर रंग योजना और स्पष्ट तुलिका संचालन। प्रभाववाद के कारण आधुनिक कलाकारों में स्वतंत्र विचार से व्यक्तिगत अनुभूति के अनुसार चित्रण करने का साहस आ गया। मतलब प्रभाववाद के कारण ही जो आधुनिक कलाकार थे उनमें स्वतंत्र विचार आए थे और उससे ही वो व्यक्तिगत अनुभूति के अनुसार चित्रण करने का उनमें साहस आ गया था। ठीक है। प्रभाववाद से ही कलाकारों को विचारों के आदान प्रदान का महत्व ज्ञात हुआ। मतलब जो प्रभाववाद थे, प्रभाववाद से ही जो उनके कलाकार थे उनको विचारों के आदान प्रदान करने का महत्व ज्ञात हुआ था। प्रभाववाद का अध्ययन किए बिना आधुनिक कला की विशेषताओं को समझना असंभव है। मतलब जब तक हमने प्रभाववाद का अध्ययन नहीं किया तब तक आधुनिक कला की विशेषता को समझना असंभव है। इसमें आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता सेजान, घनवाद के प्रणेता पिकासो व ब्राक, ये सब आर्टिस्ट के नाम हैं और आपने पढ़े हुए भी होंगे। अभिव्यंजनावाद एवं फाकवाद के प्रेरणा के स्रोत वान गो व गोगव, इन कलाकारों ने तथा आधुनिक कला के आरंभिक कला के करीब सभी चित्रकारों ने अपनी विद्यार्थी अवस्था में प्रभाववाद के अध्ययन से लाभ उठाकर अपनी कला को नई दिशा में मोड़ दिया। यानी जितने भी ये सारे कलाकार थे जिनके हमने अभी नाम बताए हैं, इन्होंने अपनी, जब ये स्टूडेंट्स थे अपनी विद्यार्थी अवस्था में, इन्होंने प्रभाववाद का जब अध्ययन करा था तो उससे उन्होंने लाभ उठाया था और अपनी कला को एक नई दिशा दी थी, एक नया मोड़ दिया था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक फिनिश हो गया। अब इसमें जो भी कोई प्रॉब्लम होगी आप जूम मीटिंग में आप डिस्कस कर लेना।